जय श्री हरि, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि, व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ समय। व्रत आपको 10 तारीख को रखना चाहिए या 11 तारीख को। व्रत वाले दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान हमें गलती से भी नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन ऐसे कौन से निषेध कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ अब की बार व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 10 और 11 तारीख को। तो इसमें ज़्यादा श्रेष्ठ कर व्रत किस दिन रहेगा, आज की वीडियो में आप ये भी जानेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। अब की बार एकादशी तिथि 10 और 11 2 दिन पड़ रही हैं, तो ऐसे में अक्सर विचार आता है कि कौन सी एकादशी करना ज़्यादा लाभकारी होगा। तो देखिए, वही एकादशी आपको करनी चाहिए जिस एकादशी तिथि में द्वादशी तिथि का थोड़ा सा भी अगर मिश्रण आपको प्राप्त हो जाता है तो वही एकादशी करना श्रेष्ठ होता है। और जिस एकादशी तिथि में 10वीं तिथि का मिश्रण होता है वो एकादशी तिथि आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से आपको वही एकादशी करना शुभ और लाभकारी होती हैं जो तिथि आपको उदया तिथि से प्राप्त होती हैं। उदया तिथि यानी कि सूर्य उदय से पहले जो तिथि आपको प्राप्त होती है वही तिथि का व्रत करना आपके लिए उत्तम होगा। जैसा कि देखिए, ये शुभ मुहूर्त है। एकादशी तिथि 10 जून को सुबह 7:25 पर शुरू हो रही है। तो सूरज जो उदय होगा वो इससे पहले ही हो जाएगा। तो उदया तिथि आपको प्राप्त 10 तारीख को ना होकर आपको 11 तारीख को प्राप्त हो रही है, क्योंकि 11 तारीख को सुबह 5। तो ऐसे में आम ग्रस्त जनों को 11 जून को एकादशी तिथि का व्रत करना श्रेष्ठकर होगा। और ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है कि आपके घर परिवार में, आपके आस पड़ोस के मंदिर में जिस दिन व्रत रखें आपको। अगर आपने 10 जून का व्रत रखा है तो आपके पारण का शुभ मुहूर्त 11 जून को दोपहर 1:44 से लेकर 4:32 तक आपको प्राप्त हो रहा है। आपको इसी समय पर आपको पारण करना है। और जिन्होंने 11 जून को व्रत रखा है, 11 जून को जिन्होंने व्रत रखा है उनका पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 जून को 5:24 से लेकर 8:44 तक। ये सुबह सुबह ही आपको पारण करना है। पारण करने से पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उनके निर्मित आप सीधा दान सामग्री निकालकर उनके निर्मित आपको उनके घर में या किसी ब्राह्मण के मंदिर में आपको पहुंचाना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि आपको पानी कब पीना चाहिए। अगर आपने एकादशी तिथि का व्रत निर्जला रखा है तो ऐसे में सूर्य उदय के बाद से ही, यानी कि 10 तारीख को अगर आपने व्रत रखा है तो सूर्य उदय के बाद से ही तिथि प्रारंभ हो जाती है। तो सूरज उदय होने से 1.5 घंटा पहले आप भरपूर मात्रा में पानी पी सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको सारा दिन बिना जल के ही रहना होगा अगर आप निर्जला व्रत रह रहे हैं। इसी के साथ आपको अगले दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत करना है। अगले दिन जब सूर्य उदय होगा तभी आपको जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करना होगा। और निर्जला एकादशी के दिन बिल्कुल इस विधि से आप श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पूजा में आपको पीले रंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हल्दी का, पीले चंदन का ही आपको प्रयोग करना है। यहाँ तक कि विष्णु भगवान को भी पीला आसन देकर ही आपको स्थापित करना है। आज के दिन आपको भी पीले रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है और उसके बाद धूप, दीप, कलश, इन सभी का एक एक करके पूजन करते जाना है। पूजा करने के बाद आपको ये मिट्टी का जो पानी का भरा हुआ कलश रखा हुआ है, पानी से भरे हुए इस मिट्टी के घड़े को आप चाहें तो किसी ब्राह्मण के घर में पहुंचा दें या आप किसी मंदिर में भी इसको भिजवा सकते हैं। इस मिट्टी के घड़े के ऊपर आपको यथाशक्ति, यथासंभव जितना आप देने में समर्थ हैं, इसके ऊपर आपको दान दक्षिणा रख के अवश्य ही दान में देनी चाहिए। मैंने इधर चीनी, गुड़, तिल, केला, आम, साड़ी, एक बीजना और दक्षिणा में मैंने इधर 51 रुपये रखे हैं। आप चाहें तो 11 रुपये, 101 रुपये या 1100, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप दान में दे सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन इन चीज़ों का दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। कहते हैं कि अगर एकादशी तिथि के दिन आप एक दाना तिल का भी दान करते हैं तो उसका भी 1000 गुना लौटकर आपको मिलता ही मिलता है। तो आज के दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। जितना आपसे बनता है उतना आपको दान अवश्य करना चाहिए।
आज के दिन जब भी आप व्रत रखते हैं तो व्रत वाले दिन आपको गलती से भी अपने घर में किसी मकड़ी के जाले को नहीं हटाना चाहिए। कोई अलग से साफ सफाई आपको नहीं करनी चाहिए। एक दिन पहले ही आपको जहाँ पर पूजा करनी है उस स्थान को आप पहले से ही शुद्ध और पवित्र कर लें। इसके बाद संकल्प के साथ ही आपको अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। आज के दिन चाहे आप सौभाग्यवती स्त्रियां हैं या फिर कुंवारी कन्याएं हैं, आज के दिन आपको अपने बालों में शैम्पू नहीं करना चाहिए, कंघी नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि थ्रेडिंग और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु के जितने भी आप व्रत करते हैं वो सभी व्रत आपके क्षीण हो जाते हैं। अगर आप पुरुष हैं और आज के दिन आपने व्रत रखा है तो आज के दिन आप दाढ़ी, बाल और नाखून काटने से अवश्य बचें। आज के दिन किसी की भी निंदा, बुराई, चुगली आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन ब्रह्मचारी व्रत का आपको पालन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार और अधिक से अधिक 11 माला का आपको जाप जरूर करना चाहिए। एकादशी तिथि का व्रत करने वालों को दसवीं तिथि को ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो एक दिन पहले ही कर लेने चाहिए। दसवीं तिथि को आपकी तुलसी जी में जितनी भी मंजरियाँ आई हुई हैं उन सभी को निकाल कर रख लेना चाहिए विष्णु पूजा के लिए, और तुलसी का पत्ता आपको पारण करने के लिए चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आप जो भी जल फल ग्रहण करते हैं सबसे पहले आपको तुलसी का पत्ता डालकर श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। उसी के बाद आपको उसे ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि का व्रत करने वालों को तुलसी जी की मंजरी की माला आपको अवश्य ही किसी मनोकामना को लेकर उन्हें चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। और माता तुलसी जी की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी सेवा ही यही है कि तुलसी जी के ऊपर आप मंजरियाँ ही ना आने दें। जब भी मंजरी आए उसको निकाल कर श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं और माता तुलसी जी के ऊपर जितना भी बोझ होता है वो जल्दी ही उतर जाता है। तो आप इस कार्य को जरूर करें। एकादशी तिथि के दिन आपको गलती से भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जो भी 12 महीने की एकादशियाँ होती हैं उन सभी एकादशियों का व्रत माता तुलसी जी निर्जला रखती हैं श्री हरि विष्णु के लिए। आज के दिन तुलसी माता में गौ माता के शुद्ध देसी घी का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए और तुलसी जी के पास बैठकर श्री हरि विष्णु के कम से कम 108 नामों का आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके व्रत का 1000 गुना फल है वो बढ़ जाता है। आज के दिन जिन्होंने भी व्रत रखा है उन्हें दसवीं तिथि सूर्य अस्त के बाद तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हर प्रकार के अन्न का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। अपने कंठ को, अपने मुख को अच्छे से साफ करके सोना चाहिए। व्रत वाले दिन गलती से भी टूथपेस्ट और टूथब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज के दिन आम, अमरूद, जामुन इन पत्तों को चबाकर आप अपने मुख को, अपनी जीवा को साफ कर सकते हैं। आज के दिन सूर्य उदय से पहले आपको जरूर उठना चाहिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।